हेलो स्टूडेंट्स, आपका एजुकेशन पाथ चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पे DTV TGT साइंस की तैयारी। इसमें हमारे पास जो भी पढ़ रहे हैं ये 1-2 लेवल का है। आज हम करेंगे बायोलॉजी का थर्ड न्यू चैप्टर स्टार्ट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्लांट है उनके अंदर कैसे ग्रोथ होती है, कैसे डेवलपमेंट होती है, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट के अंदर भी कुछ हार्मोन होते हैं जो इनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट है सबसे पहले अगर हमारे पास प्लांट की ग्रोथ है उसके 3 फेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है मेरिस्टेमेटिक, सेकंड इलोंगेशन एंड थर्ड वन इज मैच्योरेशन। अब मेरिस्टेमेटिक है जो सेल होती हैं, मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होती है कि उनके अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। अब कोई भी प्लांट है उसकी जो रूट एपिकल है, ठीक है, रूट एपिकल क्या होती है, जैसे कि हमारे पास रूट है, इसके जो एपिक्स पे, ठीक है, टॉप पे जो सेल होती हैं उनको हम बोलते हैं रूट एपिकल। ठीक है, वैसे ही सेम सूट के जो एपेक्स पे ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे होती है उसको बोलते हैं सूट एपिकल। तो जो रूट की टॉप पे होती है ये क्या करती है, सेल फर्दर डिवाइड होती रहती है। ठीक है, उनके अंदर कौन सा हमारे पास फेज प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक। सूट के अंदर भी, सूट की भी कैपेसिटी होती है, बार बार डिवाइड होती है, यही क्या करती है, ग्रो करती है सूट भी। वैसे ही इनके अंदर जो सेल होती हैं, अब इनके अंदर देखो ये डिवाइड होने की कैपेसिटी है तो क्या होगा, सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिच प्रोटोप्लाज्म। उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म रिच होगा, उनके अंदर न्यूक्लियस है वो भी लार्ज साइज का प्रेजेंट होगा, उनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है। अब जब सेल मेच्योर होती है उस टाइम उसकी सेल वॉल क्या होती है, थिन होना स्टार्ट होती है। अदरवाइज उसकी जो सेल वॉल है वो क्या होती है, थिन। तो फर्स्ट फेज है मेरिस्टेमेटिक, सबसे पहले सेल क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, उसके बाद क्या करती हैं, वो इलोंगेट होना स्टार्ट करती हैं। तो सेकंड फेज इज इलोंगेशन। अब एक सेल है, सबसे पहले ये डिवाइड होती रहेंगी, फिर कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगी, खुद के साइज में इंक्रीज होंगी, इलोंगेट होना स्टार्ट कर देती है। सेकंड फेज इज इलोंगेशन। इसमें क्या होता है, जब सेल के अंदर वैक्यूल होता है, वैक्यूल क्या होता है, ठीक है, खाली स्पेस होता है कोई भी सेल के अंदर, जो क्या करता है, मेनली फूड स्टोर या फिर वेस्ट स्टोर का काम करता है। प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल के अंदर। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इलोंगेशन के अंदर वैक्यूलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है और सेल की एनलार्जमेंट हो जाती है। सेल जो डिवाइड हुई थी वो एनलार्ज हो जाती हैं और सेल वॉल की क्या हो जाती है, नई नई सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड फेज है, अब सेल हमारे पास डिवाइड भी होगी, थोड़ी इलोंगेट होगी, उसके बाद सेल वॉल बननी स्टार्ट होगी। थर्ड में वो क्या हो जाती है, मैच्योर। अब मैच्योर होंगी तो उसके अंदर क्या होगा, सेल वॉल की क्या हो जाएगी, थिकनिंग, सेल वॉल की थिकनिंग हो जाती है। और जो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, प्लाज्म है उसके अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट, उससे क्या हो जाती है, मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ पार्ट बन जाते हैं सेल के अंदर। तो ये हमारे पास प्लांट की क्या थी, ग्रोथ के 3 फेज होते हैं, कोई भी सेल है किसी भी प्लांट की। अब उसके बाद हमारे पास 3 टर्म आती है प्लांट ग्रोथ के अंदर, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो कब डिवाइड होने की कैपेसिटी स्टॉप कर देती है। जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो डिवाइड होने की कैपेसिटी लॉस हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले मैच्योर होगी, डिवाइड होने की कैपेसिटी लॉस होगी, तो डिफ्रेंशिएशन के अंदर क्या आएगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिवाइड होने की कैपेसिटी लॉस कर चुकी है। ठीक है, जैसे ट्रैकिड्स होती हैं, जाइलम के अंदर प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिड्स, उनके अंदर क्या आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन के बाद सेकंड फेज फिर क्या आता है, डी डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे तो कैपेसिटी लॉस कर चुकी थी, बट कुछ टाइम के बाद वही सेल क्या हो जाती हैं, कैपेसिटी रिजेन कर लेती हैं डिवाइड होने की, तो उनको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। डी मतलब दोबारा। ठीक है, रीडिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन में क्या है, दोबारा उनकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती हैं, वो डिवाइड नहीं हो सकती। सबसे पहले लॉस होती है कैपेसिटी, फिर डिवाइड हो जाती हैं दोबारा, फिर लॉस हो जाती हैं। तो ये आता है। उसके बाद एक टर्म आती है प्लांट के अंदर, प्लास्टिसिटी। क्या होता है प्लास्टिसिटी, प्लांट क्या फॉलो करते हैं, जैसे डेवलपमेंट के डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में क्या है, यंग प्लांट है, फिर वो मैच्योर होता है,
कुछ प्लांट क्या होते हैं, जब यंग होते हैं उनके लीफ का साइज अलग होता है, जैसे जब वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, मैच्योर स्टेज में जाते हैं तो उनके लीफ का साइज अलग हो जाता है। साइज के अकॉर्डिंग, साइज के अलावा उनकी शेप भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो प्लांट क्या करते हैं, डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में। इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, एक इन्वायरमेंट में डिफरेंट प्लांट की शेप हो जाती है, लीफ की इसमें अलग हो जाती है। ये तो एक एग्जाम्पल है लीफ का। अब जैसे हीट्रोफिली, हीट्रो मीन्स डिफरेंट, फाइली मीन्स लीव्स, लीव्स की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप होती हैं। जैसे कॉटन का प्लांट है, कॉटन में क्या होता है, जब छोटा होता है प्लांट उस टाइम क्या होता है, उसके लीफ का अलग साइज शेप होती है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके लीफ का शेप फिर अलग होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं। पूछ सकता है प्लास्टिसिटी कौन कौन शो करता है, कॉटन, कोरिएंडर और बटरकप। उसके बाद है पीजीआर। पीजीआर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट की जो ग्रोथ को रेगुलेट करता है, क्या बोलते हैं उसको, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम मीन्स प्लांट हार्मोन, फाइटो मीन्स प्लांट, क्रोम मीन्स हार्मोन, जो इनको रेगुलेट करते हैं। तो जो प्लांट के ग्रोथ के हार्मोन्स हैं, रेगुलेटर हैं, वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, जो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, लेकिन अगर हमारा साइज क्या है, बढ़ता ही रहेगा। कुछ चीज़ प्रमोट करनी होती है, कुछ डिमोटिवेट कंट्रोल भी करनी होती है। तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर भी होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी होते हैं। तो हमें पढ़ना है 1 बाय 1 हार्मोन्स, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे सबसे पहले है ऑक्जीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइन। ये तीनों हार्मोन्स किसका काम कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर का, ये ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एब्सिसिक एसिड होता है जो स्टॉप करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो 1 बाय 1 हम प्लांट ग्रोथ के क्या, प्लांट हार्मोन के क्या करेंगे, फंक्शंस करेंगे। लेकिन एक हार्मोन्स होता है इथाइलिन, मेनली ये क्या करता है, फ्रूट की रिपनिंग में काम आता है। क्वेश्चंस भी आया हुआ है पेपर में, ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो फ्रूट की रिपनिंग में हेल्प करता है, तो इथाइलिन। ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर भी होता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है, ठीक है। तो आज हम करेंगे, सबसे पहले हमारा फर्स्ट हार्मोन है ऑक्जीन। ऑक्जीन की हमारे पास किससे बना होता है, ये बना होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड से या फिर इंडोल ब्यूटायरिक एसिड से। ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड, ये दोनों के दोनों क्या है, नेचुरली। लेकिन सिंथेटिक भी हमारे पास क्या होता है, ऑक्जीन। ये तो प्लांट के अंदर बनते हैं, लेकिन सिंथेटिक है जो मैन मेड होते हैं, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये क्या होता है, सिंथेटिक हार्मोन। ये क्या करते हैं हार्मोन, प्लांट अगर हमें डाल देते हैं किसी भी मतलब किसी भी क्रॉप के अंदर, तो ये क्या करता है, जो डाइकोट वीड होती है उसको तो ये किल कर देता है, लेकिन ये किसको की अफेक्ट नहीं करता, मोनोकोट। अब हमारे पास मान लीजिए कोई भी क्रॉप है, उसके अंदर हमें डाइकोट वीड को ख़त्म करना है, लेकिन मोनोकोट के ऊपर कोई भी मतलब उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या डाल देंगे, ऑक्सीजन हार्मोन का, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑक्सीजन के, मेन तो आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीजन, ए से ऑक्सीजन होता है और ए से ही बनता है एपिकल डोमिनेंस। तो ऑक्सीजन मेनली एपिकल डोमिनेंस करता है। जैसे कोई भी प्लांट है, ठीक है, इसके एपिक्स पे प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन हार्मोन। जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर गिरती है तो ये क्या है, इसकी फॉर्मेशन होती रहती है, सनलाइट गिरती है इसकी फॉर्मेशन होती रहती है और ग्रोथ ऊपर की साइड होती रहती है। तो ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, मेनली एपिकल डोमिनेंस, ये लेटरल बड की ग्रोथ को तो क्या करता है, कम करता है, ठीक है, और जो एपिक्स होती है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ये इसका क्या है, मेन फंक्शन। मेनली ये क्या करता है, रूट को इनिशिएटिंग करेगा, इनिशिएट रूटिंग। अब ये एपिक्स पे प्रेजेंट होता है तो सूट की और रूट की दोनों की ही क्या कर देता है, इनिशिएशन। उसके बाद प्रोमोट करता है ये फ्लावरिंग। एक एग्जांपल है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर ये क्या करता है, मेनली फ्लावरिंग की प्रमोटिंग करता है। कई बार क्या होता है, प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही होती है, अगर हम क्या कर देते हैं इसका स्प्रे कर देते हैं ऑक्सीजन हार्मोन का, तो क्या हो जाती है, फ्लावरिंग हो जाती है। उसके बाद है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी हमने पढ़ा था, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर सीड नहीं होते, लेकिन
फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपको क्या करता है, मेनली एग्जाम्पल याद करनी है। पाइनएप्पल के अंदर क्या होती है, प्रमोट फ्लावरिंग कौन करता है, ऑक्जिन हार्मोन। टोमेटो के अंदर कौन करता है, पार्थिनोकार्पी, ऑक्जिन। मेनली सेल डिवीजन भी करता है ये, सेल डिवीजन तो होती ही रही है तभी ग्रोथ होगी। तो ये थे ऑक्जिन के। ऑक्जिन को आपको 4 याद करने हैं मेनली, एपिकल डोमिनेंस, प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल और इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। उसके बाद हमारे पास है सेकंड हार्मोन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, इसके अपोजिट काम करता है। ये स्प्रेस करता है एपिकल डोमिनेंस को, लेकिन ये किसको प्रमोट करेगा, लेटरल बड की ग्रोथ को। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को क्या करेगा, ये स्प्रेस करेगा। अब देखो आप, सी से सेल डिवीजन भी होता है, तो एक फंक्शन इसका क्या है, सेल डिवीजन। ठीक है, ये प्रमोट करता है सेल्स को, डिवीजन को फास्ट करता है। अब सेल के डिवीजन को फास्ट करेगा तो किसकी डेवलपमेंट करेगा, न्यू लीव्स की, क्लोरोप्लास्ट की, लेटरल बर्ड्स की, सूट की ग्रोथ। ठीक है, सेल डिवीजन से ही होती है सबकी ग्रोथ। आपको ये फंक्शंस भी याद हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसके अपोजिट करता है ऑक्जिन के, स्प्रेस करता है एपिकल डोमिनेंस को। उसके बाद ये हेल्प करता है ब्रेकिंग डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है, हमने डिस्कस किया था पीछे प्रीवियस वीडियो में कि डोरमेंसी क्या होती है, एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें क्या होती है, सीड की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, कुछ टाइम के लिए सीड ग्रो कर नहीं करता, कुछ रीजंस हो सकते हैं उसके, तो उसको ब्रेक करने के लिए, मतलब उसको ग्रो करवाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, एक ये डिले करता है सेनिसेंस ऑफ लीव। सेनिसेंस क्या होती है, जैसे जैसे प्लांट थोड़ी ज़्यादा एज होती जाती है, मतलब यह बोल सकते हैं जो लीव्स हैं उनका येलो कलर हो जाता है। ठीक है, येलो तो नीचे गिरेंगे, तो नीचे गिरना उनका क्या करता है, ये डिले करता है, थोड़ी लेट कर देता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि ये बुढ़ापा नहीं आने देता प्लांट के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये क्या किसको प्रमोट कर रहा है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ठीक है, जैसे अगर न्यूट्रिएंट ऊपर बने हुए हैं, किसी भी सूट पे बन रहे हैं, तो ये मोबिलाइजेशन कर देता है, न्यूट्रिएंट को सारे प्लांट के अंदर फैला देता है, उसकी वजह से थोड़ी डिले कर देता है सेनिसेंस ऑफ लीव को। तो ये हमने आज 2 हार्मोन डिस्कस किए थे, हमारे 3 हार्मोन और 4 हार्मोन और रहते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर watching me.